Hello everyone, this is Prem Ranjan and welcome to College Today Management Channel। आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कैट के बारे में। कैट क्या है? बहुत बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि सर आपने मैथ पर ये वीडियो बनाया, अब कैट की भी जानकारी दीजिए कि कैट क्या है और कैट की क्या एलिजिबिलिटी है, कैट के एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कैट के एग्जाम पे कौन कौन से कॉलेज में किस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं कैट। तो दोस्तों कैट जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट का जो एग्जाम होता है वह आईआईएम के द्वारा कराया जाता है, जिसे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैट का एग्जाम है आईआईएम लेती है, जिसके माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन होता है, जिसमें आप एमबीए और पीजीटीएम के बारे में जानते हैं। देश में टोटल 20 आईआईएम है, तो ये आईआईएम का जो गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है, जिसके लिए ये जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसके लिए आईआईएम ने इसका कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साइन किया है। तो यह जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसे कराने की जिम्मेवारी टीसीएस की होती है। और ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, जबकि 2009 से पहले ये जो कैट का एग्जाम था वो पेपर बेस्ड टेस्ट होता था और एक ही दिन में पूरे इंडिया में ये टेस्ट कराया जाता था। जबकि 2009 के बाद से ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है और 2014 से टीसीएस ने एग्रीमेंट साइन किया है टेस्ट कराने का। आइए हम लोग आगे जानते हैं कि ये कैट का जो टेस्ट है इसके स्कोर की क्या वैल्यू है और किन किन कॉलेजों में इसके स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है। तो कैट बेस्ड एडमिशन की बात करें तो अभी हमने पहले भी बताया कि टोटल 20 आईआईएम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूरे इंडिया में। तो ये 20 आईआईएम में तो कैट के स्कोर पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा और भी कई कॉलेजेस हैं इंडिया में। जैसे हम आईआईएम की बात करें तो अगस्त 2011 के बाद से इट वाज अनाउंस दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग आईआईटी के नाम से जानते हैं, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसे हम लोग आईआईएससी के नाम से जानते हैं, तो इन दो कॉलेजों में भी कैट के स्कोर के आधार पे मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। जबकि 2011 से पहले आईआईटी और आईआईएससी कॉलेजों में मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जीमेट का एग्जाम होता था, जिसे हम लोग ज्वाइंट मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट या ज्वाइंट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते थे। जबकि 2011 के बाद से कैट स्कोर को ही ये वैल्यू दिया गया, कैट के एग्जाम को ये परमिशन दिया गया और आईआईटी और आईआईएससी कॉलेजों में एमबीए और पीजीटीएम प्रोग्राम के लिए कैट के स्कोर पे ही एडमिशन मिलता है। ये कब से लागू हुआ? तो ये 2011 में हुआ, जबकि आईआईटी और आईआईएससी में इसका पहला बैच 2012 से 2015 तक चला। आइए हम जानते हैं कि अब ये कैट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी फॉर कैट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कोई भी स्टूडेंट का जो मिनिमम ग्रेजुएट क्वालिफाई होना जरूरी है। ग्रेजुएशन क्वालिफाई अगर आप कम से कम 50% मार्क्स के साथ करते हैं या फिर आपने ऐसा एग्जाम दिया जहां की सीजीपीए लागू होता है, तो कम से कम 50% है, आपको 50% के साथ ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना है। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। वही अगर हम बात करें फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, ये जनरल और आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए भी है। वही अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करें, एससी एसटी पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात करें या फिर डीए की बात करें, तो इनके लिए इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है और ये अगर आप ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ भी क्वालिफाई है तब भी आप कैट के लिए एलिजिबल हैं, आप कैट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जबकि एक और बात ध्यान में रखनी है जो आपके दिमाग में अभी आ रही होगी कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं नहीं? क्या आप कैट के लिए फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, अगर आप भारत के किसी भी ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर का एग्जाम आप देने वाले हैं, तब भी आप अपियरिंग स्टूडेंट के रूप में कैट के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कैट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम जितनी भी जानकारी यहाँ आपको दे रहे हैं, अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, तो निश्चित तौर पे आप हमें संपर्क करें। हमने आपकी सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया है, आप हमें कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि अब इस कैट के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होंगे। जी हाँ, आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, जिसमें आप अगर आप कोई भी सही जवाब देते हैं तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, दिस इज नॉट मार्क। 3 पॉइंट दिए जाते हैं। वही अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आपके पॉइंट में से 1 पॉइंट माइनस हो जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक सही जवाब के लिए आपको 3 पॉइंट प्लस मिलेंगे, और अगर एक गलत जवाब के लिए आपको प्लस पॉइंट में से 1 पॉइंट माइनस हो जाता है। वही अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं किया, बिना आंसर किए छोड़ दिया, तो उसके लिए आपको कोई भी पॉइंट ना दिए जाएंगे ना माइनस किए जाएंगे। तो इसे और आगे समझने की बात क्या है कि हमने अभी बताया कि ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को आगे चल के इक्वेट करके आपको स्कोर और परसेंटाइल जारी किया जाता है। द रॉ स्कोर्स आर एडजस्टेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इक्वेटिंग। तो ये जो पॉइंट आपको जो रॉ स्कोर दिया जा रहा है, इसको आगे चल के जो है आपको एडजस्ट किया जाता है। जैसे आपने कितना प्लस पॉइंट गेन किया, कितना माइनस पॉइंट गेन किया, और टोटल फाइनली आपको कितना पॉइंट पॉजिटिव मिला, इसको जो कैलकुलेट किया जाता है, इससे जो एडजस्ट किया जाता है, इसे बोलते हैं इक्वेटिंग। अगर इसके बारे में कुछ और जानना हो तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये अगर एग्जाम पैटर्न में आगे हम लोग बात करें कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल 3 सेक्शन है। हालांकि एक बात और ध्यान रखने की है कि कैट एग्जाम का जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कभी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लास्ट टाइम हम लोग कोविड के टाइम में देखे थे, जो 2020 में और 21 में जो हुआ है उसमें कुछ बदलाव आए हैं। लेकिन हम एक कॉमन जानकारी मैं आपको आज यहाँ दे रहा हूँ कि 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें पहला जो सेक्शन है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे सीए जिसे आप सॉरी, ये हमने मिसस्पेल कर दिया है, सीआरसी नहीं है, वीआरसी होगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इससे 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। वही अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, डीआईएलआर, इससे आपको 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड सेक्शन जिसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहते हैं, इससे आपको टोटल 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तीनों सेक्शन मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और ये एग्जाम आपसे ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम दिए जाएंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कैट ओवर द ईयर। ये हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सालों में कैट के लिए टोटल कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। तो आइए हम 2007 से अब तक अगर हम देखते हैं, तो अब नीचे से हम चर्चा शुरू करेंगे। 2007 में आप देख रहे हैं कि 2,50,000 2,50,000 बच्चों ने कैट के लिए एप्लीकेशन डाला था। 2008 में 2,90,000 बच्चों ने, 9 में 2,41,000, 10 में 2,04,000, ऐसे करके बढ़ते आप देख रहे हैं कि कभी बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी है, कुछ घटी है। वही अगर आप 2013 की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन कम हुई है, 1,94,516 है। 14 में थोड़ी बढ़ी है, फिर 15 में और ज्यादा बढ़ी है, और तब से आफ्टर 15 जो है कैट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जब से टीसीएस को हैंड ओवर कर दिया गया ये ऑनलाइन एग्जाम, कैट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेवारी, तब से कैट एप्लीकेंट्स भी बढ़े हैं, और ये कैट एग्जामिनेशन की वैल्यू बढ़ी है। लोग स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने लगे हैं, और तब से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने लगे हैं। 2020 में देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स घटे हैं, तो 2020 को आप थोड़ा सा एक्सेप्शनल लेकर चलें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 2020 से ही कोविड, ये कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, तो उसे आप एक्सेप्शनल लेकर चलें। 2021 में हालांकि ये संख्या बढ़ी है, जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। 2021 में ये संख्या फिर से 240 हो गई थी, 2,40,000, और अभी 2022 की बारी है। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ लें कि करीब 2022 में भी आपको 2,500 एप्लीकेंट मिलेंगे। 2,500 हो या 2,45,000, 2,500 नहीं, 2,50,000, 2,50,000 हो या 2,45,000 बच्चे आपको कंपटीशन में मिलेंगे 2022 में भी। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, जिस जो कैट था,
कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपके दिमाग में है, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो उसका भी आप डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा प्रयास होगा कि अगले वीडियो में आपकी वो क्वेरी भी हम क्लियर करें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी कॉल आवर गिवन नंबर, and please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.